सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि तांत्रिक जब क्रिया करते हैं, किसी जानवर की बलि देते हैं और बलि देकर जब वो क्रिया करते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानियां होनी शुरू होती हैं वो इतनी अधिक क्यों बढ़ जाती हैं। जब भी कोई भाई बहन मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जब उनको पता चलता है कि ये कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई गंदी शमशानी क्रिया है जिसमें किसी बलि का प्रयोग करके आपके ऊपर चीज़ें छोड़ी गई हैं, तो वो चीज़ें इतनी अधिक बलशाली हो जाती हैं और आपके जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देती हैं। तो इस प्रोसेस को आज के वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं पंडित ललित शास्त्री और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी बलि के नाम से मान लीजिए किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास कोई भूत प्रेत है या कोई नेगेटिव एंटिटी है और वो भोग स्वरूप कोई बलि लेती है, मान लीजिए किसी मुर्गे की लेती है, किसी बकरे की लेती है, किसी अन्य जानवर की लेती है, तो जब वो भूत प्रेत आपके पास भेजते हैं और जब आप किसी प्रकार के कोई उपाय करते हैं, जैसे कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई धुनी करते हैं या कोई उतारा करते हैं, तो आपको आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि भाई ये जो बलि है ये किसी देवी देवता के नाम से दी गई है और इनको उल्टा करके छोड़ दिया गया है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि देवता को उल्टा करके छोड़ दिया गया है। तो क्या देवता आपको परेशान करने आ जाते हैं या माता महाकाली के नाम से अगर कोई बकरे की बलि चढ़ा दी गई तो क्या माता महाकाली आपके परिवार को नष्ट करने के लिए आ जाती हैं? ऐसा नहीं होता। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो उसके पास सिद्धि होगी माता काली की या उसके पास किसी भी देवता की सिद्धि होगी, ठीक है। तो जो सिद्धि होगी वो उनको वो बलि दे रहा है, यानी कि वो जो सिद्धि है वो तामसिक है और वो तमस में ही चल रही है। और जो तमस में जब वो सिद्धि चलती है तो तमस में चलने के कारण वो जब भोग ले लेती है तो वो बलशाली हो जाती है। और मंत्रों से जब तांत्रिक उनसे वचन ले लेते हैं कि भाई इसके घर पे ये काम करके ही आना है, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट करवाना है या मान लीजिए कोई मारण टाइप की जो क्रिया करी जाती है वो करनी है, मारण मोहन उच्चाटन आपने सुना होगा, तो वो वचनबद्ध होती है और ऐसे में वो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। इसी प्रकार से तांत्रिक बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाता है कि उसमें एक देवता को उल्टा करके छोड़ दिया, तीन चार प्रेत ले लिए, जिन्न ले लिए और अदर कैटेगरी के कुछ लोग ले लेते हैं जिनको कुछ लोग मूठ बोल देते हैं, चौकी बोल देते हैं। कुछ भाई बहन पूछते हैं कि ये चीज़ें इतनी खतरनाक क्यों होती हैं, तो वो इसीलिए इतनी खतरनाक होती हैं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। व्यक्ति जैसे ही एक चीज़ से उभरता है तो दूसरी चीज़ों से परेशान करने लग जाती है, दूसरी चीज़ को ठीक करता है तो तीसरी चीज़ों से परेशान करने लग जाती है। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इस समस्या का समाधान असंभव है। और मूठ और चौकी में ऐसा होता है कि व्यक्ति को लंबे समय तक परेशानी रहती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपको जो क्रिया हुई है वो किसी बलि के माध्यम से हुई है, तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए वो मैं आज के वीडियो में बता रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था, आज इस चीज़ को और डिटेल में बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपके ऊपर चौकी आई है तो आप माता के मंत्र का जाप करेंगे। दुर्गा माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, काली माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों की ये सोच है कि जब उनके ऊपर कोई क्रिया करी जाती है तो कोई बहुत भारी भरकम लंबा सा शाबर मंत्र उनके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो शाबर मंत्र नहीं काम करेगा, वो भी काम करेगा। लेकिन अब आप गृहस्थ में हैं अगर, और गृहस्थ में है तो आप एक छोटे से छोटा मंत्र लीजिए जिसको पढ़ना आपके लिए आसान हो और इस मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अपने साथ पढ़ते समय पानी रखिए, इस पानी को पीजिए। जाप करने के बाद इस पे 3 बार फूंक मार दीजिए। कितनी देर जाप करना है तो मैं अधिकतर बार बता चुका हूं कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपका नियम होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं से आगे निकलने के लिए। अब आपको पता चल गया कि जानवर की बलि हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जानवरों की सेवा करिए। क्योंकि अगर किसी जानवर के माध्यम से आपके ऊपर क्रिया आई है तो आपका कार्मिक अकाउंट 100% किसी जानवर को परेशान करने के कारण बन रहा है। तो आप जानवरों की सेवा करिए, उन्हें जो भी आप खिला सकते हैं खिलाइए। और इसके अलावा ऐसे कुछ जानवर
जिनको मान लीजिए कोई कैद करके रखता है, मान लीजिए कोई चिड़िया है, कोई कबूतर है, ठीक है, या कोई अदर टाइप के जानवर हैं जिनको लोग कैद करके रखते हैं, उनको आप परचेज कर लीजिए और उनको खुले में छोड़ दीजिए। अब लोग क्वेश्चन पूछेंगे कब करना है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र पे जाते हैं तो इस उपाय को आप बुधवार को, शनिवार को, अमावस्या पर करेंगे तो इसके जो प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आप करेंगे तो इन चीज़ों के प्रभाव और भी अधिक बढ़ने लग जाएंगे। इसको ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एक माफ़ी प्रार्थना डाली हुई है। आप डालेंगे माफ़ी प्रार्थना बाय ललित ज्योतिष समाधान, तो वो आपको ज़रूर करनी है। छोटे शब्दों में बता देता हूँ, आपको अपने ही इष्ट से ये प्रार्थना करनी है कि आपने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं, जिसके कारण आप अपने इस जन्म में दुख भोग रहे हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो परेशानी होगी वो ब्रह्मांड में सिग्नल जाएंगे और आपकी ये जो परेशानी है ये निश्चित तौर पर दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अमावस्या के दिन कुछ चैरिटी करिए। करने से क्या होगा, इसका जो फल है ये आप अपने पितरों को समर्पित करिए और अपने इष्ट से ये प्रार्थना लगाएं कि जो इसका जो फल है वो हमारे पितरों को मिले। जब आपके पितृ बलशाली होंगे तो घर में चाहे कितने भी पुराने से पुरानी क्रिया क्यों ना हो, वो उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो अपने पितरों को बल दीजिए। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो अपने पास्ट पे काम करिए। और पास्ट पे काम कैसे होगा, अपने पितरों की समस्याओं का समाधान करने से। तो पितरों के लिए काम करिए जिससे कि आपकी ये समस्या सुधर सके। और क्या करना है आपको, ये जो मैं लास्ट में प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, बहुत मैंने घरों में देखी है। लोग क्या करते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं और सामान इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कहीं गए तो कोई धागा ले आए, कोई ताबीज़ ले आए, कहीं कहीं से शिवलिंग ले आए, कहीं से कोई मूर्ति ले आए। अब वो घर में सारा सामान रखा हुआ है, उनकी किसी भी प्रकार से कोई सेवा नहीं हो रही है, कुछ भी आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं और वो बस शिवलिंग रखा हुआ है। आपसे पूछो क्या करते हो तो आप लोग बोलते हैं मैं जल चढ़ा देता हूँ, दूध चढ़ा देता हूँ। नहीं, इतने से कोई शिवलिंग की पूजा नहीं होती। तो ऐसे घर में शिवलिंग की पूजा ना करें, बाहर ही जाकर करें, इससे नेगेटिविटी ही क्रिएट होती है घर में। कोई भी आप धागा ले आए हैं, कोई कहीं से कोई ताबीज़ ले आए हैं और वो बस रखा हुआ है, कोई राख रखी हुई है, कुछ भी ऐसी चीज़ रखी हुई है जो तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को हटाने से या करने से रिलेटेड है, तो उन चीज़ों को घर में से हटा दीजिए। इसी से आपको 50% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। घर में फ़ोटो रख के भगवान की पूजा करिए ताकि मूर्ति में नेगेटिविटी अपना स्थान ना बना पाए। तो बहुत छोटे शब्दों में मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया कि जब कोई तांत्रिक बलि देकर कोई क्रिया करे तो आपको उस समय पर क्या करना चाहिए। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर आपको अपनी समस्या का परमानेंट समाधान चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर अब फिर से हवन शुरू कर दिए गए हैं। जो भाई बहन हवन बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित जो प्रोटेक्शन के लिए पंचमुखी हनुमान कवच, महाकाली रक्षा कवच और धूनी लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।